तो आज इस लेक्चर में हम एक एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली प्रोडक्ट क्रिएट करने का काम करेगी और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इस एपीआई की, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्ट्रक्चर बताने से पहले। इस एपीआई में आपका यूजर आईडी जाएगा जो प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, नेम जाएगा, प्राइस जाएगा और इमेज जाएगी, ठीक है। अब इमेज के ऊपर यहाँ पर हम कंडीशन लगा करके चलेंगे कि उसे कम से कम 5 इमेज हम करवाएंगे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वो 5 कर सकता है, मिनिमम वो 1 भी नहीं करेगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमें, ठीक है। पर यहाँ पर हमें 5 इमेज का चेक लगाना है कि वो 5 से ज्यादा करता है तो हमें उसे एक एरर मैसेज शो कराना जो कि मोंगोडीबी खुद देगा, ठीक है। तो ये वैलिडेशन कैसे करनी है मोंगोडीबी की, हम वैलिडेशन यहाँ पर करेंगे, कस्टम कैसे क्रिएट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं एपीआई का स्ट्रक्चर। लाइक मैं कोई एक एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नेम मैं रखता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट एपीआई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसका जो यूआरएल रहेगा, लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, चाहे आप क्रिएट प्रोडक्ट रख लो, चाहे आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से हम एक फॉर्म डेटा जाएगा बेसिकली, ठीक है, फॉर्म के अंदर डेटा जाएगा। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर जाएगी सबसे पहले तो आपकी यूजर आईडी, ठीक है, एंड देन आपका यूजर की आईडी होगी समथिंग, एंड देन प्रोडक्ट नेम होगा और प्रोडक्ट का प्राइस होगा, ठीक है। एंड देन इमेजेस होंगी, ठीक है। इमेजेस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं वरना यहाँ पर हमें एरर दिखानी होगी, ठीक है। और मिनिमम कुछ भी नहीं है, आप इमेज अपलोड करो या मत करो वो अपडेट टाइम पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम होने वाला है। अब चलिए हमने इसका स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया पर अब इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बैकएंड पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अभी हमारे पास प्रोडक्ट का ना तो राउट है, ना मॉडल है, ना कंट्रोलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मॉडल डिफाइन करना होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं एंड देन फाइल नेम इज प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम रिक्वायर करेंगे mongoose को, तो रिक्वायर एंड देन हम यहाँ पर करेंगे mongoose को रिक्वायर, ठीक है। इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं लाइक कॉन्स्ट mongoose करके, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा हेड कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे स्क्रीन, ठीक है। समझने वाली बात है, यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊंगा वैलिडेशन हमें यहीं से लगानी है, ठीक है। तो mongoose डॉट हम यहाँ पर सबसे पहले स्केमा क्रिएट करेंगे, स्केमा के बेस पर ये डेटा जाएगा अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि इसके अंदर यूजर आईडी आने वाला है, यूजर आईडी आपने यहाँ पर डिफाइन किया। यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, यूजर आईडी का जो टाइप रहेगा वो आप रख रहे हो यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप कॉलन स्ट्रिंग आपने पास कर दिया। एंड देन यहाँ पर ये जो हम रिक्वायर्ड लगाते हैं ना, इसका काफी इंपॉर्टेंस होती है। आई थिंक आपको नहीं पता है तो समझ लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हो तो ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड हो जाता है, और अगर कोई यूजर नहीं डालता है या कुछ और डालता है तो उसे एक एरर दे देता है, ठीक है, mongoose अपने आप, ठीक है। एंड देन सेम एट इज यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और अभी हमें इमेज की वैलिडेशन लगानी है, इसी के अंदर लगेगी इमेज की वैलिडेशन जो है। नेम चाहिए मेरा प्रोडक्ट का, ठीक है, सेम मैंने डाल दिया। प्राइस को भी मैं जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो बाकी ये तीनों चीजें अभी रिक्वायर्ड हैं और इमेज को हमें जो है रिक्वायर्ड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो, ठीक है। बेसिकली मैंने जो बताया वही मैं फॉलो करता हूँ। इमेजेस, ठीक है, इमेजेस रख रहा हूँ। इमेजेस मतलब कि इसमें कई सारी इमेजेस हो सकती हैं, रिक्वायर्ड आप ट्रू रखो चाहे आप फॉल्स रखो, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है बेसिकली गाइस, आपने इमेजेस को फॉल्स तो कर दिया, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है, इमेज बाद में भी अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया 5 इमेज से ज्यादा नहीं हो सकती हैं, ये हमें कंडीशन यहीं पर लगानी होगी, आप कंट्रोलर में नहीं लगाओगे, ठीक है। कंट्रोलर में आप लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर mongoose जब आपको ये फैसिलिटी दे रहा है तो आप क्यों कंट्रोलर में अपना दिमाग लगाते हो इतना, ठीक है। तो इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर कस्टम वैलिडेशन यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली वैलिडेटर का यूज करते हैं, वैलिडेटर, ठीक है, वैलिडेटर ध्यान रखिएगा, वैलिडेटर, ठीक है, सॉरी वैलिडेटर नहीं, सॉरी गाइस मैंने वैलिडेटर लारावेल का बोल दिया, वैलिडेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर होता है वैलिडेट नाम की एक की, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक एरे पास करते हो। एरे में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर फंक्शन का नेम होता है या आप एक फंक्शन पास कर सकते हो, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि मेरा यहाँ पर बनेगा आउटसाइड, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं ज्यादा इमेज होती हैं तो मैं वो चेक लगा रहा हूँ कि ज्यादा अगर इमेज डालता है 5 से ज्यादा तो हमें यहाँ पर उसी एरर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कस्टम एरर देंगे बेसिकली, ठीक है। एक फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो कि लाइक मान के चलिए
मैंने मान के चलिए एरे लिमिट करके बना लिया, ठीक है, मतलब कि मेरे एरे की जो लिमिट है ये मैंने मान के चल रहा हूँ, आप कुछ कुछ भी नेम रख सकते हो, ठीक है। पर ये जो नेम है ना मेथड का, ये आप यहाँ पर पास करोगे अपने वैलिडेट नाम के एरे के अंदर। ये आपका फर्स्ट यहाँ पर आपकी मान सकते हो इंडेक्स पर जाने वाला है। फर्स्ट इंडेक्स पर आपकी जो 0 इंडेक्स होती है उस पर जाएगा आपका मेथड नेम, ठीक है। तो वैलिडेट आपने यहाँ पर मेथड नेम पास कर दिया एंड देन यहाँ पर आप बताओगे लाइक आप यहाँ पर कुछ मैसेज देते हो लाइक यू कैन पास ओनली 5 प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। लाइक मैंने इस तरीके से लिख दिया, आप चाहे कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये आपका मैसेज जो दिख रहा है ना, ये वाला मैसेज जो अभी मैंने लिखा है, ये बेसिकली वो मैसेज है जो यूजर को जाने वाला है। अगर वो 5 से ज्यादा इमेज अपलोड करता है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यू कैन पास ओनली 5 प्रोडक्ट इमेजेस नॉट 6, ठीक है, या और जितनी भी डालता है वो। तो ये आपका मैसेज हो गया जो यूजर को जाएगा। पर यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमने किया क्या है वो तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पैरामीटर में क्या है, हम यहाँ पर एक वैल करके एक पैरामीटर पास कर लेते हैं जिसमें क्या है बेसिकली इस इमेजेस की जो है वैल्यू आ रही होगी। लाइक आपने क्या किया, वहां से आपने एक एरे पास किया। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पर बताना भूल गया, इसका टाइप तो एरे रखना भूल गया मैं, ठीक है। तो टाइप एरे आएगा, तभी तभी तो ये एरे स्टोर करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 इमेजेस स्टोर करानी है, वो हम स्ट्रिंग में नहीं कराएंगे, हम एक एरे में स्टोर कराएंगे। इमेजेस का एक एरे होगा जो कि बैक मोंगोडीबी डेटाबेस में आपका जाएगा, ठीक है। तो मैं बताना भूल गया था, वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, ठीक है। तो टाइप एरे रखिए एंड देन आपने यहाँ पर क्या किया है, ये जो इमेजेस में जो आप वैल्यू पास कर रहे होंगे एज अ फ्रंट एंड साइड, चाहे आप इंसोमिनिया में यूज कर रहा हूँ तो उधर से भेजूंगा, तो वहां से उसकी वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर इस वैल नाम के पैरामीटर में आ चुके हैं। जब जब हम कोई मेथड कॉल करते हैं तो उसके पास ये वैल्यू चली जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चेक लगाना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल की जो लेंथ है, मतलब वैल्यू की लेंथ मैं चेक करूंगा कि उसने कितनी वैल्यू डाली है। तो अगर वो लेस देन होती है या इक्वल होती है 5 तक तो ठीक है, इसे हम रिटर्न करा देंगे सिंपल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ये मैसेज जाने वाला है, कैसे यहाँ पर समझ लीजिए। अगर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो है, ये अगर यहाँ से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, समझ में आ रही है ये कंडीशन आपकी क्या करने वाली है, बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा तो कोई बात नहीं है, अगर फॉल्स होता है तो ये आपका मैसेज जो है शो होता है। बेसिकली ये वैलिडेट की का जो है यही काम है कि आप जो फंक्शन पास कर रहे होते हो उसके बेसिकली रिटर्न के ऊपर होता है, या आप उसके रेस्पॉन्स के ऊपर बोल सकते हो कि वो क्या रिटर्न करेगा। लाइक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना होता है। अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो कोई बात नहीं है, सब कुछ सक्सेस है। अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो हम ये मैसेज उसे शो करा देते हैं। बेसिकली ये मोंगोज का कहना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर जो है स्कीमा क्रिएट किया है। अब हम क्या करते हैं, इस मोंगोज के स्कीमा को एक वेरिएबल में रख लेते हैं। लाइक मैं रख लेता हूँ एक वेर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा करके, ठीक है, प्रोडक्ट स्कीमा करके एंड देन ये मैंने जो है स्कीमा यहाँ पर एक वेरिएबल में रख लिया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा अपने मॉडल को, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड देन यहाँ पर मैं mongoose को यूज करूंगा, mongoose डॉट मॉडल। मॉडल में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अपना नेम दे दो सिंगुलर में, ठीक है, एंड देन आप प्रोडक्ट स्कीमा जो आपका स्कीमा है वो आप यहाँ पर पास कर दो, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है, और जो भी आपके वैलिडेशन होते हैं वो आप हो सके तो यहीं पर यूज किया करिए मॉडल के अंदर, ठीक है। हो सके तो, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हो तो आप कंट्रोलर में यूज मत करो, कर सकते हो, पर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्रयास करना, ठीक है। तो इतना काम कर दिया, अब आपका मॉडल का काम खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, राउट सेटअप करना है, ठीक है। राउट सेटअप करेंगे तभी हम कंट्रोलर पर जाएंगे। तो राउट यहाँ पर यूजर राउट बना हुआ है, एक हम अलग फाइल बनाएंगे जो कि होगी बेसिकली प्रोडक्ट राउट की। हम बेसिकली अलग अलग फाइल इसलिए बनाते हैं जितने भी CRUD ऑपरेशंस होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड सब इसी के अंदर हो, ठीक है। अब देखिए आपने जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर देख रखा हो तो यार बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार नहीं समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पर इतना कोड जो है लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो इतना कोड क्यों किया था, ठीक है। ये तो आपको पता है, बेसिकली नॉर्मल चीजें मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने प्रोडक्ट राउट में डाल दूंगा। मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू फिर भी दे देता हूँ कि मैंने क्या किया है, एक्सप्रेस को यूज किया है, और मैं यहाँ पर जो है इसका राउट नेम चेंज कर लूंगा, प्रोडक्ट राउट रख दूंगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं प्रोडक्ट राउट रखूंगा, सॉरी, प्रोडक्ट राउट यहाँ से कॉपी किया। यहाँ पर मैं बॉडी पार्सर के लिए भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बॉडी पार्सर आप जानती हो डेटा लेने के लिए आपका काम करेगा, एंड देन ये आपका स्टैटिक फोल्डर आपको बताना होता है
कि आपका स्टैटिक फोल्डर क्या है, क्योंकि हमें स्टैटिक फोल्डर हमें इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जो इमेजेस आएंगी वो हमारी कहाँ स्टोर होंगी, ठीक है। तो अब मान के चलिए यूजर की जो इमेजेस आती थी वो आपके पब्लिक के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर था उसके अंदर होती थी। अब हमें प्रोडक्ट की करवानी तो हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे पब्लिक के अंदर ही, जिसका नेम हम रखेंगे प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी नेम रख सकते हो, जो भी आप रख रहे हो, पर जो आप नेम रखोगे वो आप ध्यान रखिएगा कि पब्लिक के अंदर जो इमेजेस यहाँ पर ऑलरेडी था यूजर्स के लिए जा रहा था, अब मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। तो इतना काम कर दिया आपने, यहाँ पर अपने मल्टर को बता दिया। देखिए ये जो आपकी वर्किंग है वो मैंने डीपली बताई हुई है अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो मैं नहीं चाहता कि बार बार लोगों को वही चीजें रिपीट करूं, ठीक है। इससे लेक्चर भी बड़ा होगा और आपके माइंड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मल्टर आपका यूज कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टोरेज आपका यूज हो रहा है, जो भी आपकी इमेजेस होंगी वो आपके प्रोडक्ट इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। इतना काम आपको करना ही होता है बेसिकली किसी भी राउटिंग में, ठीक है। जब आप फाइल अपलोड कर रहे होते हो तो आपको इतना नीड पड़ने वाली है, ठीक है। जब आप इमेज अपलोड करोगे तो आपको इतनी तो नीड पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ तक पब्लिक तक, ठीक है। तो इतना तो आपको नीड पड़ेगी जब आप फाइल ले रहे हो। और यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देंगे अपने राउट को, सॉरी प्रोडक्ट राउट वाले सारे राउट्स को, ठीक है। तो लाइक यहाँ से मैं प्रोडक्ट राउट को जो है एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हम इसे index.js में कॉल कर पाए। तो अभी तो आपने इतना सेटिंग कर ली राउटिंग के अंदर, ठीक है। अब आप इसको गेट करना चाहते हो डेटा को, तो आपको ये राउट भी यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो ऐड प्रोडक्ट का है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोडक्ट राउट को जो है कॉल करूंगा, मतलब यूज करूंगा। तो पोस्ट मेथड चल रहा है आपका, बेसिकली इमेज तो आपके पोस्ट पर ही आ पाएगी, एंड देन स्लैश आपका ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें एक कंट्रोलर कॉल करवाना है, कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करवाना है, कंट्रोलर कॉल नहीं करवाना है हमें, कंट्रोलर का मेथड कॉल करवाना है। तो अभी हमने कोई कंट्रोलर क्रिएट नहीं किया है, इसलिए अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, बाद में मैं आपको पास करके दिखाऊंगा इसमें। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताई यूजर कंट्रोलर था, अब हम एक प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे जो कि बेसिकली प्रोडक्ट के लिए होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को रिक्वायर करेंगे क्योंकि हमें उसके अंदर डेटा डलवाना है। तो हमने जो मॉड्यूल बनाया हुआ है अपना प्रोडक्ट मॉडल, उसको हम जो है यहाँ पर ले आएंगे, डॉट डॉट करके बाहर गए, अपने मॉडल्स के अंदर जाएंगे, अपना प्रोडक्ट मॉडल आ चुका है, ठीक है। इसका हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक प्रोडक्ट करके, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपने कर दिया, इतना काम तो आपको करना ही होगा गाइस, ठीक है, करना तो होगा ही होगा, 100% ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट ऐड प्रोडक्ट। कुछ भी नेम ले सकते हो आपको जो लगता है, लाइक मैं इस तरीके से ले लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। आप अंडरस्कोर वगैरह लगा सकते हो जो आपको सही लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हम असिंक का वेट का यूज करेंगे, एंड देन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आ रहे होंगे आपके पास, ठीक है। फैक्टर मेथड होगा ये। ट्राई कैच आप हमेशा यूज करोगे गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ से आप क्या करोगे, अगर आपकी देखिए यहाँ पर ये एरर के मैसेज में हमें लाइक मान के चलिए आप कोई पैरामीटर भूल गए रिक्वेस्ट टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैच ही आपका चलता है, तो जो आपकी यहाँ से मॉडल की तरफ से जो एरर्स होती हैं वो आपको इस कैच के द्वारा ही जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इतना किया, यहाँ से आप क्या करोगे, बेसिकली एरर सेंड करोगे। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस आप सेट करोगे पहले, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ध्यान से समझिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 400 पास करोगे अगर आपकी कोई एरर होती है, ठीक है। एंड देन सेंड आप यहाँ से कर दोगे, सेंड लाइक आपने किया, यहाँ से कुछ भी मैसेज डाल दीजिए लाइक जो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, लाइक प्रोफेशनली जो हम काम करते हैं कंपनीज में वो इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपका एरर है तो आप सक्सेसफुल दे दीजिए, वरना आप मैसेज में क्या, और मैसेज में आप क्या करोगे, एरर का जो मैसेज है वो आप यहाँ से निकाल के इनको सेंड कर दोगे, ठीक है। इतना काम आपको करना है जब आपकी एरर चलती है। और हम क्या करेंगे, इस ऐड प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ से पास करेंगे। अब मैं इस मेथड को जो है इस राउट के अंदर यूज कर सकता हूँ, कैसे यूज करूंगा, हालांकि उसी के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट होगा, पर यहाँ पर हमें उस मेथड को यूज करना जरूरी है, ठीक है। अटैच करते हैं हम अपने कंट्रोलर को राउट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर करेंगे अपना कस्टम जो हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है, जिसका नेम क्या है आपका, बेसिकली कंट्रोलर्स के अंदर जाओ, आपका प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये आपका मॉड्यूल है, बेसिकली हम जैसे कंट्रोलर बोलते हैं वो हम मॉड्यूल ही बना रहे होते हैं, बेसिकली कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। प्रोडक्ट कंट्रोलर आपने ये नेम दिया,
और अब हम प्रोडक्ट कंट्रोलर के मेथड को कॉल कर सकते हैं जिसका नेम है ऐड प्रोडक्ट। देख सकते हो सजेशन में आ ही चुका था। तो डॉट ऐड प्रोडक्ट नाम का मेथड कॉल होगा आपके इस राउट पर हिट होने के बाद, ठीक है। ये जो आपका राउट है ऐड प्रोडक्ट, इसके मेथड इसके चलने पर ये आपका कॉल होगा, ठीक है। अब इसका कॉल होने के बाद हमें क्या करना है, हमें डेटा जो है सेव कराना है अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखोगे आपके पास कोई डेटाबेस में बस यूजर्स नाम का कलेक्शन था, प्रोडक्ट नाम का नहीं है, ठीक है। अभी हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। क्रिएट तभी होगा जब डेटा जाएगा। लाइक मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास आ रही है कुछ इमेजेस, लाइक मान के चलिए इमेजेस आती भी है नहीं भी आती है, ठीक है। तो हमें ये मान के चलना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक ARR इमेजेस, ठीक है। जिसको मैं स्टार्टिंग में रख लेता हूँ एम्प्टी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं एम्प्टी रख रहा हूँ और जितनी भी मेरी लेंथ आएगी फाइल्स की उनको मैं काउंट करके इस एरे में डाल दूंगा, ठीक है। मतलब जो इमेजेस आएंगी बेसिकली। तो हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं लाइक लेट i इज इक्वल टू 0, 0 से ही चलाएंगे, ठीक है। एंड देन i लेस देन जो आपकी रिक्वेस्ट आई लाइक रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है। जो आपकी रिक्वेस्ट आती है फाइल से, मतलब रिक्वेस्ट में से हमने फाइल्स निकाली, लाइक आपके मान के चलिए कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं और हो भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंथ तक चलाएंगे। अगर लेंथ 0 आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये लूप चलेगा नहीं और हम i को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। टेंशन खत्म। अब यहाँ पर आपके पास जो है रिक्वेस्ट में से फाइल्स आ रही हैं आपकी, चाहे 0 आ रही हो, चाहे 1 आ रही हो, चाहे 2 आ रही हो, चाहे 5 आ रही हो, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे हम ARR इमेजेस के अंदर हमें उनको डलवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ARR इमेजेस के अंदर आई कर दो, चाहे आप डॉट पोस्ट भी कर सकते हो सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स आप जानते होंगे, ठीक है। एंड देन इसमें जो करंट मेरी फाइल आई है आई करके मैं उसको निकालूंगा और उसका फाइल नेम निकाल लूंगा, ठीक है। मतलब कि मेरा फाइल नेम निकाल लो, ठीक है। और मैं साथ में क्या करूंगा कंकैटिनेट करके चलूंगा, कंकैटिनेट कर देते हैं लाइक हम बेसिकली आपको पता होगा मैं यूजर्स में भी इमेजेस को जो है कंकैटिनेट पाथ करवा रहा था, ठीक है। तो मैं सेम यहाँ पर जो है क्या करूंगा प्रोडक्ट इमेजेस करके, बेसिकली जैसे सहूलियत मिल जाती है हमें कि फ्रंट एंड साइड वालों को ज्यादा घूमना ना पड़े, ठीक है। तो प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है, ये आपका पाथ जाएगा आपके ARR इमेजेस में इमेज के साथ, ठीक है। इमेज का जो नेम होगा वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ कंकैटिनेट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट इमेजेस। अब देखिए गाइस आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो आप फाइल का नेम निकाल लो, फाइल अपलोड कहाँ से हुई है। करेक्ट बात है, तो करेक्ट बात यहाँ पर आपको फाइल अपलोडिंग का चेक लगाना है, ठीक है। तो वो आप कैसे चेक लगाओगे, अभी क्या करते थे लाइक आप तो अपलोड डॉट सिंगल कर देते थे, ठीक है। पर मेरे को मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है तो मैं क्या करूंगा अपलोड डॉट एरे, ठीक है। इसके पास एक एरे होता है जो कि बेसिकली एरे ले रहा होता है। अब एरे के अंदर वही नेम पास करना है जो कि बेसिकली आपके फ्रंट एंड साइड से आ रहा है जो कि नेम है इमेजेस, ठीक है। अब देखिए आप बहुत से एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि ये क्या करता है बेसिकली नहीं रिक्वेस्ट आते तब भी ये इमेज को अपलोड कर देते, तो आप क्या करिए कंट्रोलर में ये लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। बस इतना काम करना है। आपके यहाँ पर एरे में इमेजेस आई तो ये क्या करेगा अपलोड कर देगा, अपलोड करने के बाद आपके पास फाइल्स नेम आ जाएंगे, जितनी भी फाइल इमेज हुई हैं मतलब अपलोड हुई हैं तो उन सभी के फाइल नेम आ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट हम निकाल पा रहे हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो। और हमने कंकैटिनेट कर दिया अपना प्रोडक्ट इमेजेस नाम का जो फोल्डर था, मतलब पाथ हमने एक प्रॉपर सेट कर दिया और ARR इमेजेस नाम के उसके अंदर हमने सेट कर दिया वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इतना काम किया। एंड देन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बेसिकली प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो प्रोडक्ट यहाँ पर बेसिकली आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, अगर आप न्यू नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा, पर एक जो वे होता है वो आप प्रॉपर करके चलिए जिससे कि ये नेक्स्ट डेवलपर को पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यूजर आईडी है और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं की पास कर रहा हूँ ये हमेशा मॉडल से मैच करती होनी चाहिए, ठीक है। दोनों डिफरेंट नहीं होनी चाहिए कि कहीं आप डिफरेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यूजर आईडी कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, वहां से भी मेरी यूजर आईडी आ रही है ये रही, ठीक है। तो मैंने सभी जगह सेम नेम रख सके हैं जैसे कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब जो है नेम आ रहा होगा उसका, सॉरी गाइस नेम है या कुछ और है, हाँ नेम ही है सेकंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड पर नेम ही रखूं, आप ऊपर नीचे रख सकते हो, वो मैं बेसिकली पाथ फॉलो कर रहा हूँ, मतलब अपना जो वे है जो मेरा मन कहता है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो अपने मन से। प्राइस आपने यहाँ पर सेट किया, ये आपका प्राइस था, ठीक है। अब इमेजेस की बात आ जाती है, इमेजेस का थोड़ा हमें देखना है कैसे करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है। आपके पास ARR इमेजेस के अंदर इमेजेस आ चुकी हैं, अब आप क्या करोगे इस ARR इमेजेस को जो है यहाँ पर
पास कर दो। क्यों पास कर दोगे? यहाँ पर एरे क्यों जा रहा है? यहाँ पर एरे इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने प्रोडक्ट मॉडल के अंदर इमेजेस का जो टाइप है वो बेसिकली एरे किया है, ठीक है। तो अभी देखिएगा कि आपके मॉडल में जब डेटाबेस में डेटा जाएगा मोंगोडीबी में, तो वहां पर भी एक एरे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया, अभी हमें इसे सेव भी कराना होगा, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक वेर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हमें सेव कराना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली अवेट का यूज करेंगे, प्रोडक्ट डॉट सेव, ठीक है। और ये हमें डेटा देगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक कॉन्स्ट प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट डेटा करके बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें सेंड कराना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस को सेम एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से स्टेटस जो है 200 देंगे क्योंकि सब कुछ सक्सेस चला है, मतलब बढ़िया चला है। और सक्सेस हम देंगे ट्रू। मैसेज में दे सकते हो लाइक आपका प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। डेटा में आप क्या करोगे, ये जो आपका डेटा है जो भी इंसर्ट हुआ है वो आप यहाँ से इसमें डाल दोगे, ठीक है। बस इतना काम करना है गाइस। अभी आपकी पे तो क्रिएट हो चुकी है, क्या अभी ये परफेक्ट वर्क कर पाएगी ये वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं लाइक यूजर आईडी, लाइक मैं कहीं से यूजर आईडी गेट कर लेता हूँ। यहाँ से कितने यूजर्स है हमारे पास, एक ही है, तो चलिए इसी से हम प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यूजर आईडी ये गई आपकी। नेम में डाल देता हूँ लाइक कुछ भी डाल सकते हो लाइक मोबाइल। हाँ देखिए बेसिकली ये जो है मैंने बेसिकली बिगनर्स के लिए बनाया है। अगर कैटेगरीज वगैरह के आपको लॉजिक चाहिए तो आपको एक आई बटन पर पूरी प्लेलिस्ट मिली होगी जो कि काफी अच्छे तरीके से मैंने एपीआईज क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइक 10,000 डाल देता हूँ, 10,000.00, ठीक है। इमेजेस की बात आती है, लाइक मैं इमेजेस अपलोड नहीं करता हूँ, लाइक मान के चलिए मैं प्राइस भी अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है। क्या होगा अब, तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, 404 पोस्ट एपीआई एड प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्यों आ रही है एरर। हाँ बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सारा कुछ तो कर लिया, इसलिए हमने index.js के अंदर अपना राउट तो बताया ही नहीं, ठीक है, कि हमारा ये राउट भी है। यहाँ पर देख पा रहे हो हमें राउटिंग बतानी होती है, ये index.js का काम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ प्रोडक्ट राउट, प्रोडक्ट राउट करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अपना मॉड्यूल जो है यूज कर लेता हूँ जो कि अभी हमने राउटिंग का क्रिएट किया है। तो डॉट करके बाहर गए, राउट्स में जाएंगे जो कि हमारा है प्रोडक्ट राउट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐप को बोल दूंगा कि भाई यूज करे मेरे सारे राउट्स को, ठीक है। तो किस किस वाले राउट मतलब आपका यूआरएल रहेगा, तो आपको पता है स्लैश एपीआई चल रहा है, तो इसमें भी हमें स्लैश एपीआई लगा के चलना होगा, स्लैश एपीआई और आपका ये चले, ठीक है। स्लैश एपीआई जरूरी नहीं है आप स्लैश एपीआई लगाओ, आप कुछ भी लगा सकते हो, B1 भी देखा होगा, B2 भी देखा होगा, वो आप लगा सकते हो अपनी तरीके से, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इस फाइल को सेव। अब आपका राउट जो है परफेक्ट चलेगा, पहले उसे मिल नहीं रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे सेंड करूंगा, आई थिंक नोडमन सेटअप हो चुका होगा, देख सकते हो यहाँ पर एरर देखने को मिली है। क्या एरर देखने को मिली है, प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड, प्राइस प्राइस जरूरी है, यहाँ पर प्राइस इज रिक्वायर्ड, देख सकते हो गाइस, प्राइस इज रिक्वायर्ड क्योंकि हमने mongoose के अंदर सॉरी मॉडल के अंदर यहाँ पर हमने प्राइस को ट्रू किया हुआ है, ठीक है। प्राइस को हमने ट्रू किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसने बोला कि ये रिक्वायर्ड है। अगर मैं नेम को नहीं डालता तो ये भी बोल देता कि भाई नेम भी डालो और प्राइस भी डालो, लाइक मैंने नेम डाला, प्राइस डाला, इमेज नहीं डालूंगा तो क्या होगा देखते हैं। तो देख सकते हो गाइस इंसर्ट हो चुके हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया इसका जो वैलिडेशन है हमने फॉल्स लगा रखा है, रिक्वायर्ड फॉल्स है, तो मतलब इमेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट डाला, अब हम थोड़ा और टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। लाइक मान के चलिए इसके पास इमेज जाती है, तो समथिंग फाइल हम यहाँ पर क्रिएट चूज कर लेते हैं, लाइक इस ये मैंने सिलेक्ट की, क्या ये अपलोड होगा, लाइक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक हाँ कुछ भी ले सकते हो लाइक बैक करके, ठीक है। और इसका प्राइस हम रख लेते हैं 100, ठीक है। और यहाँ से मैं डालता हूँ, आप देख सकते हो इमेज जा चुकी है और विद पाथ जा रही है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रिफ्रेश, सॉरी गाइज मेरे को यहाँ पर जाना है अपने कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अभी क्रिएट हो चुका हुआ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो दो डेटा आ चुका है आपका, एक तो मोबाइल का था जिसमें इमेज नहीं थी, ठीक है, और इसमें बैग में आपकी एक इमेज आ चुकी थी, देख सकते हो। अब यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, तो आपकी टेस्टिंग हो चुकी है। अब लाइक मान के चलिए आपके पास डुप्लीकेट डेटा है, मतलब इमेजेस हैं, लाइक मैं यहाँ पर और इमेजेस बना लेता हूँ फील्ड्स, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है मेरे पास, ठीक है। सभी को फाइल यहाँ पर बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर फाइल डलवानी है,
और यहाँ से भी मैंने फाइल चूज करी, ये भी चूज किया। लाइक मैं यहाँ से सेम इमेज को जो है डाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या ये अपलोड करने देगा, ये हम चेक कर रहे हैं बेसिकली कि हमें कोई एरर देगा या नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं 6 इमेजेस को अपलोड कर रहा हूँ, ये होनी नहीं चाहिए, मतलब कि यहाँ पर आपको मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलता है, प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड, और देखिए यहाँ पर क्या है, वही एरर मैसेज है जो हमने सेट किया था, यू कैन पास ओनली 5 प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। आप उस मैसेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब लाइक मान के चलिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ से अब 5 इमेजेस अपलोड होने वाली हैं एक साथ। लाइक हम बैग का नेम कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं लाइक लहंगा, ठीक है। देखिए मेरे को आइडिया नहीं है प्रोडक्ट क्या रखोगे, बेसिकली मैं डाल ही रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपके 5 इमेजेस जो है जा चुकी हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर देखोगे ये आपका लहंगा आ चुका है। यहाँ पर आपकी 5 इमेजेस भी आ चुकी हैं, 6 इमेजेस आप नहीं डाल सकते हो, 0 to 4 5 ही हुई, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट क्रिएट की हो चुकी है। देखिए ये बेसिकली था बिगनर्स के लिए। आप इसमें और की ऐड करना चाहते हैं अपने मन मुताबिक कर सकते हो, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए बेसिकली एक मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है ई कॉमर्स के लिए, जो कि आपको बता ही दिया था, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। थैंक यू गाइस।